पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्रोविंस है जो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 44% एरिया में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की सिर्फ लगभग 6% पॉपुलेशन ही है। बलूचिस्तान नेचुरल सोर्सेज से भी काफ़ी रिच है। यहाँ नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। और यही है गवदार पोर्ट, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है, आखिर मोस्टली बलोच लोग पाकिस्तान से अलग होकर अपना इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों चाहते हैं? चलिए पूरी स्टोरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। बलूचिस्तान है क्या? पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच लोग नहीं रहते। यहाँ बलोच, पश्तून और दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं। बलोच एक एथनिक कम्युनिटी है जिनकी अपनी लैंग्वेज, कल्चर और डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बलोच पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान में रहने वाले हर बलोच पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। यहाँ हम मेनली उन बलोच नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो ज़्यादा ऑटोनॉमी या एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1947 और 48। पार्टीशन के टाइम प्रेजेंट डे बलूचिस्तान के एरिया में खनाते ऑफ कलात नाम की एक प्रिंसली स्टेट थी। खान ऑफ कलात ने इनिशियली इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की, लेकिन मार्च 1948 में कलात पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया। इस फैसले को बलूचिस्तान के साइड के सभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद 1948 में आर्म रिवॉल्ट हुआ। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। बलूचिस्तान में अलग अलग पीरियड्स में मल्टीपल इंसर्जेंसीज हुई। 1948, 1958 टू 59, 1962 टू 63, 1973 से 77 और फिर 2000 से एक नया इंसर्जेंसी फेज शुरू हुआ। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से परेशान क्यों है? इसके पीछे एक नहीं कई रीजंस हैं। सबसे पहला, रिसोर्सेज। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत रिच है, लेकिन बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स का लॉन्ग स्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट है कि हमारे प्रोविंस में इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद हमारे लोगों को उनके फेयर बेनिफिट नहीं मिल रहे। तो ये रिसोर्स कंट्रोल बलोच नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का एक मेजर ग्रीवेंस रहा है। फिर आता है सुई गैस। बलूचिस्तान का सुई गैस फील्ड पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स का आर्ग्यूमेंट रहा है कि उनकी प्रोविंस से निकली गैस रिसोर्स इज नॉट बेनिफिशियल इनफ टू देयर पीपल। तो सुई गैस सिर्फ गैस का इशू नहीं बना, ये रिसोर्स कंट्रोल का सिंबल बन गया। दूसरा इशू है पॉलिटिकल पावर। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है। नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान की 17 सीटें और सेनेट में बलूचिस्तान को 23 सीटें मिलती, जो बाकी प्रोविंसेस के बराबर हैं। लेकिन बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स का आर्ग्यूमेंट कुछ और है। उनका कहना है कि सिर्फ पार्लियामेंट में सीट होने से क्या फ़ायदा अगर अपने रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल डिसीजंस पर हमारा सफिशिएंट कंट्रोल ही नहीं है। यानी उनकी कंप्लेंट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को लेकर नहीं है, उनकी कंप्लेंट एक्चुअल पॉलिटिकल पावर और ऑटोनॉमी के लिए है। अब आता है सबसे सीरियस इशू, इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। ह्यूमन राइट वॉच के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बलूचिस्तान में एक्टिविस्ट्स, पॉलिटिकल वर्कर्स और सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के डिसअपियर होने के मल्टीपल केसेस डॉक्यूमेंट किए गए। ह्यूमन राइट वॉच के इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और फ्रंटियर कॉर्प्स पर इन्वॉल्वमेंट के एलिगेशंस भी डॉक्यूमेंट किए गए। कुछ केसेस में टॉर्चर, आर्बिट्ररी डिटेंशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के एलिगेशंस भी रिपोर्ट किए गए। और बात सिर्फ आदमियों की नहीं है, बलोच वुमेन भी इस कन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट फेस करती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2005 में डॉक्टर साजिया खालिद ने रेप के एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें एक सिक्योरिटी ऑफिशियल का अक्यूज किया गया। बलोच नेशनलिस्ट लीडर ने अथॉरिटी पर अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने के एलिगेशन लगाए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को डिस्प्यूट किया। एक और एक्सट्रीमली सीरियस केस है जरीना मरिया। यूएन को सबमिट की गई एक एनजीओ कम्युनिकेशन में एलिगेशन था कि बलोच स्कूल टीचर जरीना मरिया को डिसअपियर किया गया और मिलिट्री डिटेंशन के दौरान सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार बनाया गया। फिर आता है 2006 नवाब अकबर बुख्ती। नवाब अकबर बुख्ती एक प्रोमिनेंट बलोच पॉलिटिशियन और ट्राइबल लीडर थे। वो बलोचिस्तान के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 26 अगस्त 2006 को बुख्ती एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मारे गए। ह्यूमन राइट वॉच ने इस इंसिडेंट को उस वक्त के मिलिट्री क्रैकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट किया। अब उनकी डेथ बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गई। और फिर आया गवदार। गवदार पोर्ट को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के अंडर डेवलप किया गया, लेकिन कुछ लोकल कम्युनिटीज़ ने डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चंस रेज किए। लोकल लोगों को जॉब्स कितनी मिल रही है, फिशरमैन की लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट हो रहा है,
और डेवलपमेंट के एक्चुअल बेनिफिट लोकल पॉपुलेशन को कितना मिल रहा है। तो फिर वही सवाल, हमारी लैंड पर डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उस डेवलपमेंट में हमारी कितनी पार्टिसिपेशन है। और धीरे धीरे ये सारी ग्रीवेंसेस एक दूसरे से जुड़ती गई। रिसोर्सेज का इशू, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का इशू, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, डिसअपेरेंसेस, ह्यूमन राइट वॉलेशन के एलिगेशंस और प्रोटेस्ट। लेकिन एक और साइड भी है, बलूचिस्तान में आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी हैं। इन ग्रुप्स ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ सिविलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे टारगेट्स पर भी अटैक किए। इसलिए ये स्टोरी सिंपल गुड वर्सेस बैड वाली स्टोरी नहीं। स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस पर सीरियस ह्यूमन राइट एलिगेशंस हैं और सेपरेटिस्ट ग्रुप पर भी सीरियस वायलेशन के डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। तो फिर मोस्टली बलोच लोग इंडिपेंडेंस क्यों चाहते हैं? शुरुआती डिमांड थी कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, फिर डिमांड बदली कि हमें अपने रिसोर्सेज पर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, और डिकेड्स के कन्फ्लिक्ट और ग्रीवेंसेस के बाद कुछ बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स की डिमांड बन गई है कि हमें पाकिस्तान का पार्ट ही नहीं रहना, हमें इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान चाहिए। लेकिन क्या बलोचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है? इंटरनेशनल लॉ में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के आर्टिकल 1 में स्टेट के 4 क्लासिक क्राइटेरिया दिए गए: परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट और दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कैपेसिटी। बलूचिस्तान में पॉपुलेशन है, टेरिटरी भी है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है जो पूरी टेरिटरी पे सोवन कंट्रोल करती हो। और बलूचिस्तान अभी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह इंटरनेशनल रिलेशन कंडक्ट नहीं करता। इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करना ऑटोमेटिकली कंट्री बनने की गारंटी नहीं। इंटरनेशनल रिकग्निशन भी प्रैक्टिकली उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बलूचिस्तान में एलिज्ड ह्यूमन राइट अब्यूजेस का इशू इंटरनेशनल फोरम्स पर बहुत बार रेज किया है। तो अब सवाल आपसे, अगर एक रीजन के लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहिए और हमारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, तो क्या उन्हें इवेंचुअली इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का राइट मिलना चाहिए? और अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है तो क्या किसी कंट्री को उसकी इंडिपेंडेंस सपोर्ट करनी चाहिए? आप बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं नहीं? कमेंट करके बताओ। और अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बलूचिस्तान को एक्चुअली कौन सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है और इंडिया का रियल पोजीशन क्या है। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।